शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। अंडरलाइन करेंगे हम इस बात को। अगर हम चाहते हैं अपने ऊपर कृपा करनी है, आशीर्वाद करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? रोज रोज पढ़ाई पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वो अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। और गीत सुना, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो कहते हैं साकार कृष्ण भगवान उवाच। बाप आकर समझाते हैं कि तुमको अब मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूँ इस राजयोग और ज्ञान द्वारा। श्री कृष्ण तो था ही सतयुग का प्रिंस। मुख्य है ये भूल गीता में। तुम बच्चे जानते हो, शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है, यूं भी जन्मदिन मनाया जाता है। आत्मा का तो नाम ही चला आता है। बाप कहते, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर करती है। मालूम पड़ता है अंदर आत्मा ने प्रवेश किया है। बच्चे के ऑर्गन्स चलने लगते हैं। ये बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी मनुष्य सुनाते हैं वो कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझाते हैं। वो प्रसिद्ध हैं शरीर से। ये बाबा तो विचित्र है, इनको अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को भी कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा याद करती है परमपिता परमात्मा को। वो तो बैठकर मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ ये नई बात है। भगवान उवाच, बाबा कहते भगवान कौन? जिसको सब भक्त हे भगवान कहकर याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के तो नाम जानते हैं। हे ब्रह्मा हे विष्णु कहकर पुकारते हैं। वो है देवताएं। भगवान कहने से निराकार ही याद आते हैं। निराकार परमात्मा की ही बंदगी करते हैं। वो कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा, परंतु सुप्रीम हूँ, परम आत्मा। मेरा भी चित्र बनाते हैं। तुम आत्माओं के भी चित्र बनाते हैं। मंदिरों में बड़ा शिवलिंग भी रखते हैं और छोटे शालिग्राम भी रखते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि वो आत्माएं हैं और एक परमात्मा के बच्चे हैं। शिव जी के साथ छोटे छोटे शालिग्राम, ठाकुर जी बोलते हैं उनको। बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसलिए बड़ा लिंग बनाते। वैसे तो आत्मा और परमात्मा सभी बिंदु एक जैसे हैं, परंतु शक्तियों में फर्क है। परमात्मा के गुण और शक्तियाँ और आत्मा के गुण और शक्तियों में फर्क है। बाकी साइज में फर्क नहीं है। परंतु अब कैसे समझ में आए अगर अपने जैसा दिखाया जाए, इसलिए वो शिवलिंग बड़ा बना देते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। वास्तव में मैं कोई शालिग्राम बड़ा नहीं हूँ। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती है। मनुष्य छोटा बड़ा होता है शरीर से, ऑर्गन से।
बाकी आत्मा जैसी तेरी वैसी मेरी। पर मेरी आत्मा परम है, परे ते परे परम धाम में रहने वाली है। ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है, उससे पहले झाड़ निकल आता है, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है। शरीर का कितना विस्तार है। तो पहले नई बात ये है कि यहाँ परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। क्या है नई बात? यहाँ कोई देहधारी नहीं है, मनुष्यात्मा, गुरु, महात्मा, धर्मात्मा नहीं है। यहाँ स्वयं परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान उवाच, तो जरूर इम्तिहान भी ऊंचे ते ऊंचा ही होगा। भगवान कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिससे भविष्य 21 जन्मों के लिए तुमको देवता बनाता हूँ। फिर उनमें तुम सूर्यवंशी बनो व चंद्रवंशी बनो। मर्तबे तो बहुत हैं। ये सारी राजधानी स्थापन होती है। ये है संगम युग। बाप समझाते हैं कि तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते हो, ये है भविष्य की कमाई, और जो भी कुछ करते हैं वो सब इस एक जन्म के लिए करते हैं। मनुष्य समझते हैं आगे का भी क्यों सोचे, जो होना होगा देखा जाएगा। तुम बच्चे निश्चय करते हो कि हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। बाप आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। इस निश्चय से तुम पढ़ते हो। बिगर निश्चय कोई यहाँ बैठ ना सके। यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते हैं, परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में ही आना है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमको बुद्धि में सारा याद आता है। मूल वतन में हम आत्माएं रहती हैं, और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। हम आत्मा है बिल्कुल छोटा स्टार, पूजा के लिए बड़ा बनाया है। बाकी इतनी बड़ी आत्मा यहाँ भ्रिकुटी में तो बैठ ना सके। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। स्टार कितना छोटा है। ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, जो हर एक अपना अपना पार्ट रिपीट करता है। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फिल्म में जो एक बार पार्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। इसमें भूल चूक नहीं हो सकती। ये बातें बिल्कुल नई हैं। कोर्टों में कोई ही समझते हैं। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। संग दोष लग जाता है। ये पढ़ाई ऐसी है जो जहाँ तक जीते रहो वहाँ तक पीते रहो। अंत तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। ये पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों को ये नशा चढ़ता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावे तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ है पति पावन बाप जो हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अंदर सदैव बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट गॉड फादर परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का स्वराज्य ले रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। चलते चलते पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े, इसके लिए ही ये टेप आदि का प्रबंध रखा है। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका लंदन भी जाते हैं। यहाँ तो घर में रहने वाले भी पूरा नहीं पढ़ते। समझते नहीं है कि परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। देखो पढ़ाई का महत्व बता रहे हैं बाबा।
भगवान जो त्रिलोकी नाथ है, वर्ड ऑलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है, उनकी महिमा देखो कितनी है। परंतु बाप को तुम्हारे में भी कोई विरले ही जानते हैं। इस समय तुम गुप्त हो, तुम जानते हो हम मूल वतन के रहने वाले हैं, फिर सूक्ष्म वतन भी है। उस सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, मनुष्य साक्षात्कार करते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में जाते हो। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है, वो है ब्राह्मण और देवताओं का संगम। ये है ब्राह्मण और क्षत्रियों का संगम। वहाँ भोग लेकर जाते हैं, अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे कन्या पियर घर से ससुराल घर में जाती है ना, तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजाते हैं। ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर पिछाड़ी में भी बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तभी तो देखेंगे ना। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई का कोई मर जाता है, समझा जाता है, अब ये अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन छूट गया। अब खूब पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, माया तुम्हारा दीवा झट बुझा देगी। इसलिए बाप को अच्छी तरह से याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर गए तो क्या होता है, नशा गुम हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बाबा कारण बता रहे क्यों नशा कम हो जाता है। जैसा संग वैसा, जैसे लोग मिलेंगे, जैसी बातें सुनेंगे, जैसा माहौल होगा, वैसा ही प्रभाव पड़ता है। बंधन नहीं है तो बैठ पढ़े और पढ़ाए। चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं। बाबा युक्तियां रच रहे हैं, गावड़े वाले कैसे सीखें, ये तो स्लाइड से भी सीख सकते हैं। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सुदर्शन चक्र फिरना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तो किसी को समझाएंगे ना, नहीं तो टीचर समझ जाते हैं कि इस पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देह अभिमान बहुत है, मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता है, तभी धारणा नहीं होती है। फिर हम कहेंगे तकदीर में नहीं है। कितना माथा मारते रहते हैं तो भी श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है, बच्चे पूछते हैं बाबा क्या होता है। बाबा कहेंगे तुम ठीक नहीं पढ़ते हो, इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर पढ़ने की कृपा करो। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम अपने ऊपर कृपा करो, माना पढ़ाई पढ़ो। श्रीमत पर चलना यही कृपा है। नहीं चलते गोया अपने ऊपर अकृपा कर श्रापित कर देते हैं। बाप से वर्षा ना ले, रावण की मत पर चल अपने को श्रापित करते हैं। बाप तो वर्षा देने आए हैं, आशीर्वाद करते हैं चिरंजीवी भव, जीते रहो अर्थात स्वर्गवासी भव। स्वर्ग को ही अमरपुरी कहा जाता है। अमरनाथ ही ऐसी आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी के देवता ही पवित्र थे ना। हद के संबंधों आदि से मोह का त्याग करना ही है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते हैं देह के मोह से तुमको यहाँ की याद पड़ती है, इसलिए देही अभिमानी बनो तो अंत में तुमको मुक्ति धाम तथा सुख धाम की याद पड़ेगी। शांति धाम और सुख धाम ये है दुख धाम। आदि मध्य अंत, नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होता है फिर पुरानी दुनिया का नाम शुरू होता है। ये पुरानी दुनिया अब नई हो रही है, परिवर्तन। फिर से नई कैसे हो रही है वो आकर देखो,
समझो कैसे हो रही है, हम और आप तो जानते हैं ना कैसे हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं, है ना, कैसे हम अपने गुण और शक्तियों को, दिव्य गुणों को अपने में धारण कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते परंतु कोटों में कोई ध्यान देकर समझेंगे। हजारों लाखों आते हैं, उसमें से 2-4 निकलते हैं। बड़े बड़े मेले करते हैं लोग, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। बाबा कहते फिर भी 2-4 निकलते हैं, फिर भी ढीले हो जाते हैं। जो 2-4 निकले उनमें से भी ढीले। एक प्रदर्शनी से 2-4 भी ठहर जाएं तो अहो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते चलते फिर रोज 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चित्र भी होंगे। देखो बाबा ने तब कहा था और आज सच में वो हो रहा है। समझाने वाले भी तीखे होंगे। अंत में महिमा तो निकलनी है। कहेंगे हे प्रभु, आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। दिवाला मारा या कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे देखा भक्ति छोड़ दी इसलिए ऐसा हुआ। मायावी विघ्न पड़ते हैं, श्रीमत छोड़नी नहीं है। माया बड़ी मोहिनी है, कितने फैशनेबल हो गए हैं। समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। माया का पंप फॉल ऑफ रावण राज्य है। साइंस के कारण माया का भपका बहुत है। समझते हैं गांधी ने स्वर्ग बनाया, तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है, तब तो कहते हैं ये नरक है। ये राज्य रुण्य के पानी मिसल है, माना मृग तृष्णा के समान। पता है ना मृग तृष्णा के समान कैसा बोलते हैं? जो रेगिस्तान होते हैं ना, उसमें जो रेती चमकती है, दूर से ऐसा समझ में आता है ये पानी है, और जब नज़दीक जाते हैं तो वो पानी नहीं, वो रेत होती है जो चमक रही होती है। तो उसको रुण्य के पानी मिसल मना मृग तृष्णा के समान कहते हैं। फिर दुर्योधन का मिसाल, ये राज्य गया की गया। कल्प कल्प की बात है, कल्प कल्प नई दुनिया होती रहती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, शंकर द्वारा विनाश भी होना है। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही राज्य चलाएंगे। दैवी राज्य स्थापन कर उनकी जन्म जन्मांतर पालना करते हैं। ये बुद्धि में धारणा करनी है और फिर सर्विस भी करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो। तुम सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना। सुनना फिर औरों को सुनाना और कांटों को फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूटते हो, जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है ना, ऐसे आधा कल्प तुम दुख से, रोने पीटने से छूट जाते हो। रोने पीटने से छुट्टी मिल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कर्म बंधन से मुक्त हो रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहाँ तक जीना है पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। दूसरा पॉइंट, हद के संबंधों व देह से मोह का त्याग कर अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। संग दोष से क्या करना है? अपनी संभाल करनी है। वरदान, मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर के अंदर चलाती हैं। न सिर्फ ये स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं।
वो कभी संस्कारों के वश नहीं होते हैं, लेकिन संस्कारों को अपने वश कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा, निर्माणता की विशेषता को निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। गीत क्या सुना? मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते हैं।